चलो बताओ, तुम्हें ज़द्दारों ने क्या मशवरा किया है मेरे पीठ पीछे? तुम्हारे लहजे का तंज बता रहा है कि तुम हमें इज़्ज़तदार नहीं समझते। तंज नहीं बेजारी। हम सब भी आवाज़ार आ चुके हैं। अब तो राह चलते लोग भी हमें दाढ़ियों से पकड़ने लगे हैं कि इस गांव में कमजोर और ताकतवर के लिए अलग अलग कानून क्यों हैं। तो सब्ज़ली की माँ तो आते जाते हमें बातें सुनाती है। अब हमारी ये औकात रह गई है कि औरत ज़ात की भी बातें सुने और सर झुका के निकल जाए। खुदा की कसम, अब तो मेरा घर से निकलने को दिल ही नहीं करता है। मैं फजर और ईशा के अलावा सारे नमाज़ें घर पर ही पढ़ता हूँ। सब्ज़ली की माँ बदबख्त ने तो मस्जिद चुड़ा दी है। मस्जिदों में जब मुसलमान कम होने लगे तो ऐ ईमान वालों, जान लो कि क़यामत करीब है। मैं नहीं कहता, किताबों में लिखा है और उलमा से सुना है। तो मुझसे क्या सुनना चाहते हैं? इंसाफ की बात और उसूल का फैसला। तो जाओ हिकमत के पास और करवाओ उससे असूल के फैसले। अब तो वैसे भी तुम लोगों ने उसके हाथ में बैत कर ली। अब वही तुम्हारा खान है, इस गांव का सबसे बड़ा है। हिकमत कौन सा बगदाद से आया कि हम उसके हाथ पर बैठ कर लें? हमने तो इसलिए उसकी बात मानी थी कि गांव में खून खराबा ना हो। तो रुक गया खून खराबा क्या? एक पागल का बच्चा अस्पताल में पड़ा है पेट कटवा के, और दूसरा उसके खौफ से मज़ारों पे दुआएं मांग रहा है कि कहीं वो आकर उसका गर्दन ना काट दे। वाह इज़्ज़तदारो वाह, क्या खून खराबा रुकवाया तुम लोगों ने। इंसान अपनी गलतियों से सीखता है और हमने एक दफ़ा गलती की है, अब दूसरी दफ़ा गलती नहीं करेंगे। अब या तो हिलमन पर जरगा बैठेगा या फिर आज के बाद इस गांव में कुछ भी हो जाए किसी का कोई जरगा नहीं होगा। हर बंदा अपनी मर्जी का मालिक होगा। और हम सब मिलकर सब्ज़ली के घर जाएंगे, उसकी माँ से माफ़ी मांगेंगे कि उसके बच्चे के खिलाफ हमसे गलत फैसला हुआ है। आगे उसकी मर्जी है, माफ़ करे न करे। और इंशाल्लाह जब हिलमन पर जरगा होगा तो सब्ज़ली की माँ से माफ़ी मांगने की ज़रूरत भी नहीं होगी। इससे पहले कि अलमद वापस आकर कोई और हंगामा करे, हमने उसके मुतालबे पर जरगा बिठाने का फैसला किया है। तुम्हें कोई एतराज तो नहीं आजी? ये दिन भी आने थे कि जब कव्वे तो कव्वे चिड़ियां भी सर पर ठूंगे मारने लगे। बिठाओ जिस पे भी जरगा बिठाना है, उठाना है, लटाना है, बिठाना है, कोई एतराज नहीं है मुझे। करो जो करना है तुम लोगों ने। एलएसपी रांग है शहीद नसरुल्लाह खान, खुद को अकेला मत समझना। तुम्हारा वारिस गांव में नहीं है तो क्या हुआ, हम तो मौजूद हैं। हम तुम्हारी याद को ताज़ा रखेंगे और जब तक हमारी सांसें चल रही हैं हम तुम्हारे मज़ार पे हाज़िरी देते रहेंगे। ऐसी बातें करके आज तो हिलमत खान की याद ताज़ा कर दी तुमने। याद ताज़ा रहनी चाहिए ताकि नसरुल्लाह खान को ये ना लगे कि उसका कोई वाली वारिस नहीं है। हिलमत के बाद इस कब्र पर दिया और अगरबत्ती जलाना हमारी जिम्मेदारी है। बिल्कुल ठीक कहा है। मैं हाथी दिया और अगरबत्ती जलाने की जिम्मेदारी तुम दोनों को देता हूँ, और शहीद नसरुल्लाह खान का पैगाम घर घर पहुँचाने का मुश्किल काम मैं अपने सर लेता हूँ। तुम क्यों हमारे बड़े बन रहे हो? तुम कौन होते हो हमें जिम्मेदारी देने वाले? खामखा नसरुल्लाह खान के मिशन को अगवा करने की कोशिश मत करो। हम सब बराबर का काम करेंगे। अगर जमात में कोई बड़ा ना हो तो जमातें ख़त्म हो जाती हैं बेवकूफ़। हिलमत के बाद किसी एक को तो बड़ा बनना होगा। तुम मुझको बना, मैं उम्र और तजर्बे में तुम सबसे बड़ा हूँ। दुनिया के हर नशे का तजर्बा है मेरे पास। तुम लोगों ने वो चीज़ें देखी भी नहीं है जो मैं इस्तेमाल करके भूल चुका, इसलिए मेरे हाथ पे हाथ रख कर शहीद का पैगाम घर घर पहुँचाने का ऐद कर। कोई मुझे ये तो बताए उसका पैगाम क्या था? कौन से मिशन में शहीद हुआ नसरुल्लाह खान? ये तो पता नहीं, किसी बुजुर्ग से पूछना पड़े। मैं तुम लोगों को हुक्म देता हूँ, बुराई की तरह सारे गाँव में फैल जाओ, सबसे पुराना बुजुर्ग ढूंढ के लाओ जो नसरुल्लाह खान की शहादत और उसके पैगाम के बारे में रहनुमाई कर सके। जाओ ढूंढो। अरे कम बख्तो, पहले मेरे सब्ज़ली को ढूंढो। 3 रातों से वो घर नहीं आया। कहाँ गया वो? कहाँ गायब कर दिया तुम लोगों ने उसे? हमें क्या मालूम ज़र बीबी, हमें तो अपना पता नहीं हम इस वक्त कहाँ हैं। हम दुनियादार लोगों की तरह नहीं कि दूसरों की खबर रखें। हम तो किसी और दुनिया के रहने वाले हैं।
रोशनी की औलादें हैं जो तुम्हारी दुनिया में आकर फंस गए। खैर, कभी तो आज़ादी मिलेगी। आओ बैठो, एक घूंट तुमको भी पिलाते हैं, अपनी दुनिया की सैर कराते। क्या पता इसी सैर के दौरान तुम्हारी सब्ज अली से मुलाकात हो जाए। लानत भेजती हूँ तुम्हारे घूंटों पर। बेटे को तो पहले बर्बाद किया है, अब माँ को भी इसी राह पे लगाना चाहते हो। अगर शाम तक मेरा सब्ज अली घर वापस ना आया ना, तुम सबको मैं इसी गोरिस्तान में दफन करूंगी। मुझे लगता है कि हमारे साथ साथ ही बुढ़िया तुम्हारी तहरीक को भी दफन करना चाहती है नसरुल्लाह खान। इससे पहले कि तुम्हारी जुमात की मुट्ठी पर जानबाज ख़त्म हो, इस बुढ़िया को अपने पास बुला लो। आमीन आमीन आमीन। अगर तुम ऐसे ही करती रही तो सारी शाम यहीं बैठा रहूंगा। पिछले 10 मिनट से एक ही नवाला चबा रही है। चलो शाबाश, पेट का रास्ता दिखाओ इस। मरजान, मेरी तसल्ली खाना खा के नहीं, मैं अपने घर को आबाद देखना चाहती हूँ। तुम मुझे एक बार, बस एक बार इल्मत के पास ले जाओ, मैं उससे खुद बात करूंगी। बस एक आखिरी कोशिश करके देख लेने दो। अगर इसके बाद भी वो ना माना तो मैं उसका नाम अपनी ज़बान पे नहीं लूंगी। भूल जाऊंगी कि हिकमत के अलावा भी मेरी कोई औलाद। देखो हिलमंद, अब समझने और समझाने की सारी मंजिलें पार कर चुका है। वो नहीं समझना चाहता। जब वो वापस आएगा तो मैं बात करूंगा उससे, और वही करूंगा जो बहादुर खान ने अपने भाइयों के साथ किया था। क्या किया था उसने? उसने अपने दोनों छोटे भाइयों को बुलाया, गले लगाया और अपनी जमीन जायदाद सब कुछ उनके नाम करके उस लड़की से शादी की और उसको हमेशा के लिए वहां से लेके चला गया। मैं भी हिलमंद और हिकमत को बुलाऊंगा, अपना सब कुछ उनके नाम करके अपनी औरत लेके यहाँ से चला जाऊंगा। नहीं मरजान, भागना तो कोई हल नहीं है, ऐसा सोचो भी मत। तो ठीक है, फिर ऐसा करूंगा जब वो वापस आएगा तो घर की बात घर में बैठ के हल कर लेंगे। कुछ मैं समझाऊंगा, कुछ तुम समझाना। छोड़ो तुमने क्या समझाना, मैं करूंगा उससे बात। वो ठीक होके आ जाए तो सब ठीक हो जाए। तुम्हारे चेहरे का रंग मुझे बता रहा है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। सच सच बताओ ना, इल्मन जिंदा भी है या मर गया है? अल्लाह का शुक्र है, जिंदा है वो। तो फिर मुझे उसके पास क्यों नहीं ले जा रहे? क्यों नहीं मुझे उससे बात करने देते? मुझे तो लगता है सच यही है कि वो मर गया है, और तो मुझे इसलिए नहीं बता रहे कि मैं भी न मर जाऊं। इसीलिए खाना खिला खिला के मुझे जिंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं। मैं तुम्हें और सबको जिंदा और पुरसकून रखने की कोशिश कर रहा हूं। वो जख्मी है, जिंदा है, यकीन करो। और अगर यकीन नहीं तुम करना चाहती तो चलो, ले चलता हूं तुम्हें मैं उसके पास। ले चलो, मैं भी देखू ना वो ये सब कुछ क्यों कर रहा है।
अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। आवाज तो तुम्हारी बहुत अच्छी है मरियान, मेरी बहुत कमजोर हो गई है। मस्जिद की दीवारों के अंदर ही रह जाती, ना आवाज बाहर जाती है, ना कोई नमाजी अंदर आता है। खुद ही अजान देता हूँ, खाली सफों की इमामत करता हूँ। तुम बताओ कैसे आना हुआ, खैरियत है? आपकी दुआ लेने के लिए आया हूँ शाह साहब। आपकी दुआओं की सख्त जरूरत है। बहुत परेशान हूं मैं। अल्लाह तुम्हारी परेशानियां दूर करे। परेशानी की बात अगर बताना चाहते हो तो मैं हाजिर हूं। बुजुर्ग फरमाते हैं नेकी की बात बताने से बढ़ती है और परेशानी बताने से घटती है। तुम्हें कौन सी परेशानी है? हिलमन पे हिकमत ने हमला करवा दिया है। वो जख्मी होकर अस्पताल में पड़ा है। उसकी मां ने भी उसके गम में चारपाई पकड़ ली है। मैं डरा हूं कि हिलमन अस्पताल से वापस आकर हिकमत को तकलीफ न दे दे। शाह साहब अगर ऐसा हो गया तो मेरा घर बर्बाद हो जाएगा। इसी बात से डर रहे हो या वो बात है जो हिलमन मुझे बता कर गया है? क्या बता कर गया? यही कि तुमने उसके बाप नसरुल्लाह खान को कत्ल किया था। अल्लाह के घर में बैठकर मैं तुमसे कभी ये नहीं पूछूंगा कि क्या ये बात सच है। तुम्हें सच बताने या सच छुपाने पर मजबूर करना मेरा काम नहीं है। अगर ये बात सच है तो खुदा तुम्हारी मुश्किल आसान करे, और अगर ये झूठ है तो हिलमन को अल्लाह अक्ल दे। उसको अकल होती तो वो इतना बड़ा इल्जाम लगाता मुझ पे शाह साहब। मेरी बजाय आप उसकी अकल के लिए दुआ करें। अगर उसका दिमाग ठीक हो गया तो मेरी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, और अगर ना हुआ तो सब कुछ गलत हो जाएगा। अपनी घरवाली से कहो वो उसे समझाए, बात करे उससे। बेटे माओं की बात सुनते हैं और बेटियां बाप के सामने सर झुका देती है। माँ और बेटे को एक साथ बिठाओ, अल्लाह दिलों में मोहब्बत डाल देगा। उससे तो सालों हो गए उससे बात किए हुए। वो अपनी माँ से नहीं बात करना चाहता। उसकी माँ करना चाहती है। वो तो करना चाहती है, लेकिन मुझे डर है कि अपनी इन बातों से
माँ को सुकून देने की बजाय कोई दुख न दे दे। उसकी माँ बहुत बीमार है शाह साहब, वो इसकी बातें बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। बातें या सिर्फ एक बात? कौन सी बात? यही कि तुमने उसके पहले मर्द को कत्ल किया था। आओ नमाज पढ़े मरजान, आज कोई तीसरा नमाजी नहीं आने वाला। मस्जिद में हम दो हैं और तीसरा हमारा रब। वही दिलों का फैसला करने वाला है, वही इंसाफ करने वाला है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्या अलस्सलाह, हय्या अलस्सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह। कद कामतिस सलात, कद कामतिस सलात। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। हाँ, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ जी, बस पैर फिसल गया था, अब ठीक हूँ। पैर तो नहीं, हेलमेट का पूछ रहा हूँ, क्या हुआ? वो भी ठीक है, मैडम उसको अस्पताल से घर लेकर गई है। हाँ, डॉक्टर ने क्या कहा? ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है। वो मुझे और हेलमेट को जिस जल्दी में अस्पताल से निकाल कर लेकर गई है, इससे तो लग रहा था जैसे रूस की फौज ने अस्पताल का घेराव डालने वाला। बीबी यखनी तैयार है, रोश में 10 मिनट है। ठीक है, जब तैयार हो जाए तो किसी ढक्कन वाले बर्तन में रख देना और किसी को भेजो जाके आजी को उजरे से बुला के लाए। मैं भी चादर पहन के आती हूँ। अच्छा जी। वैसे आजी मेरा तजुर्बा कहता है कि डॉक्टर 2 नंबर आदमी है। उसने शहजाद को जरूर कुछ न कुछ कहा है, वरना कौन अपने मरीज को ऐसे हालत में लेकर अस्पताल से निकलता है। चलो जल्दी जल्दी खाना खाओ और उसके बाद मोटर लेके घर पहुंचो। अच्छा ठीक है। थारा इसमें नहीं आएगा, मेरा हाल में दूसरी टोकरी। हाँ, जल्दी लाओ, जल्दी। जी। माँ कहाँ जा रही हो? उससे मिलने जा रही हूँ जिसका तुमने पेट फाड़ा है। अम्मा मैंने कुछ नहीं किया, जिससे देखो मुझ पर इल्जाम लगाए जा रहे हैं। अब मैं इतना पागल भी तो नहीं हूं ना कि अपने ही भाई से दुश्मनी करूंगा। खुदा की कसम मैंने कुछ नहीं किया। तुमने नहीं किया तो फिर किसने किया है? और किसकी दुश्मनी है उसके साथ? और गुलमीना के और कितने उम्मीदवार बैठे जो इल्मत के गक की सजा देंगे उसको। तुम इस वक्त गरम तवे पे चढ़ के भी कस्में खाओ ना तो मैं नहीं मानूंगी। जो बेटा बाप को आंखें दिखा सकता है वो भाई की आंखें बंद भी कर सकता है। माँ दादी के सामने मुझसे एक गलती हुई थी,
और उस गलती पे मैं शर्मिंदा हूँ, लेकिन अब उस एक गलती का ये मतलब तो नहीं कि मेरा खून इतना सफेद हो गया है कि मैं जाके हिलमंद को मारा हूँ। कोशिश तो तुमने बड़ी की, लेकिन मार नहीं सके उसे। जिंदा है, सांस ले रहा, जबकि तुम्हारी सांसें उखड़ आई। अभी भी माँ के सामने ऐसे हाँप रहे हो जैसे बोझ के नीचे दबा कोई खच्चर हाँपता है। जिसने बाप का लिहाज नहीं किया वो भाई का लिहाज क्यों करेगा? चलो गाड़ी आ गई, चलें। जल्दी करो जल्दी। जी बीबी। बचपन में एक सोडे वाली बोतल मिलती थी हमारे गांव में। जब उसको हिलाते थे तो सारा पानी गैस के बुलबुले बन के बाहर निकलता था। हमें बड़ा मजा आता। अव्वल खान भी वही सोडे की बोतल, उसको जितना हिलाएं वो उतना उभरता है, और उसको उभरते देख के बहुत मजा आता है। जाते हुए वो बहुत गुस्से में था कि तुमने उस पर इल्ज़ाम लगाया। और क्या कह रहा था? यही कि हिकमत को बचाने के लिए तुम उसे कुर्बानी का बकरा बना रहे। अव्वल खान बकरा नहीं, इंसान है, और इंसान हराम है, और हराम की कुर्बानी नहीं होती। मुझे अच्छी तरह मालूम है कि किसने मुझे हराम करने की कोशिश की। हिकमत ने। कौन? हाजी मरजान बचे। हिलमंद, मैं आ गई हूँ बच्चे। हिलमंद, बिल्कुल ठीक है, आप तसल्ली रखिए। ठीक है, तो आंखें क्यों नहीं खोलता? डॉक्टर ने इसे इसीलिए बेहोश रखे कि ये अपनी जगह से हिल ना सके, ताकि इसके अंदर के जख्म जल्दी ठीक हो जाए। अंदर के जख्म अगर बेहोश होने से ठीक होते तो उस डॉक्टर से कह दो मुझे भी ऐसा ही कर दे। चल रहा है, चल रहा है, दिल चल रहा है। कब कब आंखें खोलता है? जब जब इंजेक्शन का असर खत्म होता है तब। 2-3 घंटे में? नहीं, 10-12 घंटे में।
देख लो छोटे भाई ने बड़े के साथ क्या कर दिया। सब ठीक हो जाएगा मेरे बच्चे, मैं आ गई हूँ बच्चे। मेरे अल्लाह ने चाहा तो अब तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। तू फिक्र न कर मेरे जिगर के टुकड़े, मैं पास हूँ तेरे बच्चे। अजी मैं बाहर गाड़ी में बैठा हूँ। ستا کور چرته دی بچیا؟ د چا زوی؟ اوهو هغه خو زما ډېر ښه ملګری دی، فکر مه کوه. راځه چې ستا سوجۍ پورې دې زه ورسوم. راځه. اس انگریز فادر جیکب کے گلے میں سلیپ نہ ہوتی تو دوسرا آدمی اسے پکا پٹھان سمجھتا تھا. ایسے پشتو بولتا تھا جیسے اس کی ماں کی زبان ہو. زندگی کا پھر دیکھو، اس دن گرجے کے فادر نے مجھے گھر پہنچا کر میری ماں کے حوالے کیا، اور آج یہ اسپتال کا سسٹر ہلمت کو اپنے گھر لے کر آیا اور اس کی ماں کو سونپ دیا. داجی ساری زندگی فادر جیکب کے احسان مند رہے ہیں. وہ اپنی ہر عید پر، وہ کیا کہتے ہیں ان کی عید کو، کیا نام ہے؟ کرسمس. ہاں وہی کرسمس. وہ ہر کرسمس پہ مٹھائی لے کر آتے تھے میرے لیے. داجی کے ساتھ حجرے میں بیٹھ کے گپے لگاتے رہتے تھے. میں اس وقت 10 سال کا تھا جب لسپران میں جو واحد عیسائی بوڑھا تھا وہ بیمار ہو گیا. اس کی جماعت کا لوگ اس کو لینے کے لیے آیا. اس نے انکار کر دیا جانے سے. اور اس نے وصیت کی کہ اس کے مرنے کے بعد اس کو لیسپران میں دفن کیا جائے. اور پھر وہ ایک دن مر گیا. اس دن مجھ کو ایسا لگا جیسے وہ نہیں، میرا دادا مر گیا. میری عید مری، میری مٹھائی مری. کیا اچھے دن تھے، کیا اچھے لوگ تھے، اچھا وقت تھا. پتہ نہیں اچھے لوگ کہاں چلے گئے، کیوں چلے گئے. بچے وقت بڑا ظالم ہوتا ہے، سب کچھ بھلا دیتا ہے. وقت نے فادر جیکب کو بھی بھلا دیا مجھے. یہ تو آج یہ سلیب دیکھیے تو مجھے
वो ऐसे याद आया जैसे कल की बात हो। आपकी आवाज़ बता रही है कि आपका फादर जेकब के साथ बहुत अच्छा ताल्लुक था। भले आप उनकी कब्र पे ना गए हो, लेकिन वो आपके दिल में आज भी जिंदा है। वो उनकी पूरी कहानी याद है। मैंने तो अपने फादर की कहानी सुना दी तुम्हें, लेकिन तुम अपने बाप को वो कहानी सुनाओ जिसने तुम्हें यहाँ आने पे मजबूर किया। मैं हेलमन की माँ को उससे मिलाने के लिए लाया हूँ और खुद तुमसे मिलने के लिए आया हूँ। डॉक्टर ने जो तुम्हारे साथ गलत किया है वो पूछने के लिए आया हूँ। आपको किसने बताया? अव्वल खान को शक है कि डॉक्टर को तुम्हारे साथ कोई खार आ गई थी। बताओ क्या बात है? शाबाश। खुदा ने मार्था को रिश्ता बना के भेजा मेरे लिए, उसे नहीं निकाला मुझे। वो अगर हैदर को थप्पड़ मारते ना देखती तो मैं उस दरिंदे के हाथ से ना बच पाती। वो हिलमत की वजह से ब्लैकमेल कर रहा था मुझे। बच्चे, ये मार्था कहाँ है? उसकी नाइट शिफ्ट है, आ जाएगी, नहीं तो सुबह आएगी। नहीं उठ रहा, सो रहा है। अल्लाह करेगा सुबह आँख खोल लेगा। पर इतना शुक्र है तसल्ली हो गई है, उसका दिल चल रहा है। डॉक्टर ने उसके साथ कम से कम बात करने के लिए बोला है, ताकि उसको बोलने में जोर ना लगाना पड़े। तुम एक काम करो, अव्वल खान के साथ चले जाओ वापस। जब तक हेलमन ठीक नहीं हो जाता मैं यहीं रुकता हूँ। आप नहीं, मैं रह जाती हूँ। आज से पहले कभी कहीं रही हो तुम अपने घर के अलावा? हाँ, रही तो नहीं हूँ, पर रह जाऊंगी। हम दोनों रुक जाते हैं। छोटा सा घर है उस बेचारी लड़की का। पहले ही हमने अपना मरीज लाकर उसके सर पे डाल दिया। ऊपर से हम दोनों और अव्वल खान आ जाएंगे तो कहेगा अच्छी भलाई गले पड़ी है। सारे का सारा लाश पैरान उसके घर में घुस आया। तुम जाओ, तुम्हें पहुंचा कर अव्वल खान वापस आ जाता है। एक दो और काम मैं वो भी कर लूंगा। कौन से काम? हज और उम्रे की मालूमात लेनी है। हमारे घर पे जो अजाब आ रहे हैं वो हज और उम्रे से ही टलेंगे। मैं जा रही हूँ इल्मान। अल्लाह तुम्हें अपनी अमान में रखे। उसका ख्याल रखना। और इसका भी।